नमस्कार प्रिय व्यूअर्स, मैं रतन तापड़िया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सीएससी हेड ऑफिस से। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, वो है लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस देखिए हर इंसान की एक नीड है और उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन होता क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस इसके लिए काफी इस प्रोडक्ट में काफी भ्रांतियां भी है। लोग इसको सही ढंग से समझते नहीं है और इसकी वजह से अभी तक इंडिया में ये इतना पॉपुलर हुआ नहीं। जैसे हमें पता है कि जो डेथ है वो सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है, वो कब आएगी कैसे आएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। पर जब आएगी और वो जिस फैमिली में आती है, जिस फैमिली में कैजुअलिटी होती है, और अगर किसी फैमिली के जो मेन कमाई का जो सोर्स है, जो कमाने वाला है, उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है ड्यू टू डेथ, तो उस परिवार का जो रूटीन का जो खर्चा है या उनका जो भरण पोषण है वो कैसे होगा। हम लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार कर देंगे, ये कर देंगे। आज के इस जमाने में जब न्यूक्लियर फैमिलीज के कॉन्सेप्ट्स बढ़ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा फैमिली है जो अपने खर्चों को कम करके आपकी फैमिली को, आपकी कोर फैमिली को सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि हमारी फैमिली उन दिनों में अपनी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर एक इंसान अपने आप को एडिक्वेटली इंश्योरेंस कवर ले लेता है, तो कम से कम उसकी एब्सेंस में उसकी जो फैमिली का जो लाइफ साइकिल है, जो करंट का जो लाइफ साइकिल है, वो रिमेन मेंटेन रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। इसमें सब तो आता है कि सबसे बड़ा तो हमारा ये बेनिफिट हो गया पॉलिसी लेने का, लाइफ इंश्योरेंस का, कि हमारी एब्सेंस में हमारे पीछे हमारी फैमिली को फाइनेंशियली टेक केयर करने वाला तो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर इंसान के दिमाग में कि यार कितने की इंश्योरेंस कवर लेनी चाहिए, जो कि एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और एक बड़ा सोच विचार के हमें इसको लेना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक सर्वे के हिसाब से जो मैंने पढ़ा था और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, किसी भी इंसान को अपनी सालाना इनकम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर तो बेयर मिनिमम लेना चाहिए। सपोज अगर आज किसी की इनकम 5 लाख रुपए है, तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी उसके पास में होनी चाहिए। और ये जो 50 लाख रुपए जो वैल्यू निकल के आती है, इसको हम इंश्योरेंस की भाषा में ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये होती है, बेसिकली इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि सपोज एक व्यक्ति है जिसकी एज है आज 40 साल, और हम ये जैसे इंडिया में देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल जो रिटायरमेंट की एज है वो होती है 60 साल। तो उस इंसान जो है वो आने वाले 20 साल तक और काम करेगा, और उसकी सालाना इनकम है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख को हम 20 साल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 1 करोड़। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? कि अगर वो इंसान आज की डेट में 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि विदाउट कोई इंक्रीमेंट वो हर साल 5 लाख रुपए कमाएगा। और जो ये वो 5 लाख रुपए कमाता है, जाहिर सी बात है वो अपनी फैमिली की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, खर्चे हैं, उनको पूरा करने में कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से कि वो अगर 20 साल और कमाता तो कम से कम 1 करोड़ रुपए करता, और इसीलिए जो ये वैल्यू निकल के आई है, इसको हम 1 करोड़ रुपए उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुई। तो आइडियली उस इंसान को कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है उसके ओवरऑल लाइफ स्टाइल कैसी है, उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्या, लोड क्या है। लेकिन इतना एक थंब रूल के हिसाब से 1 करोड़ का कवर होना चाहिए। तो दूसरा जो इसका मेजर बेनिफिट है वो होता है कि हम इस जरूरी नहीं है कि ये डेथ क्लेम ही मिलेगा। पॉलिसी ये भी है कि इन केस अगर मतलब डेथ होती है तो हमें पॉलिसी जो कस्टमर पॉलिसी होल्डर है उनको डेथ कवर मिल जाएगा, उनके फैमिली नॉमिनीज को। लेकिन अगर वो सरवाइव करता है तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उस पर रिटर्न भी देती है। और 2 तरह की पॉलिसीज होती है, गारंटीड रिटर्न और गारंटीड रिटर्न वाली और विदाउट गारंटीड रिटर्न वाली। हम लोग प्रेफर करते हैं गारंटीड रिटर्न, सो दैट कि मुझे ये पता हो कि आज मैंने ये पॉलिसी ली है, आने वाले 15 साल बाद में मेरा इसमें टोटल जो बेनिफिट होगा वो ये होगा। तो सेविंग की सेविंग हो गई मेरी, और मेरा फैमिली का सिक्योरिटी भी हो गया। तो ये इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है कि ये अफोर्डेबल है और लेवल प्रीमियम वाली पॉलिसीज है। अफोर्डेबल मतलब ये है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति है या कोई बहुत बड़ा HNI मतलब रईस कस्टमर है, लेकिन
मेरी अफोर्डेबिलिटी है कि मैं महीने साल का 10,000 रुपए दे के भी इंश्योरेंस कवर ले सकता हूँ। और जो पैसे वाली जो है इंसान या जो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, वो हो सकता है 10 लाख रुपए का प्रीमियम अफोर्ड कर ले। लेकिन ये अफोर्डेबल ये है कि जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है तो वो 5 लाख रुपए की भी खरीद सकता है, मेरा बजट वही है। कोई 35 लाख की या 50 लाख की BMW खरीदेगा तो उसका बजट वो है, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी में ले सकता हूँ। वैसे ही इंश्योरेंस भी मैं ले सकता हूँ, इसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितनी मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करेगी उस हिसाब से मैं अपना इंश्योरेंस कवर चूज कर सकता हूँ। लेवल प्रीमियम ये होता है कि आज किसी का जो एज है, वही एग्जांपल हम लेते हैं कि 40 साल की अगर किसी कस्टमर की एज है और उसने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया, तो कहने का मतलब है कि जो 40 साल पे उसका जो प्रीमियम फिक्स हुआ कि आज मुझे अगर मेरा प्रीमियम साल का 10,000 रुपए देना है तो आने वाले 20 साल तक यानी कि टिल 60 इयर्स तक मेरा प्रीमियम 20,000 रुपए ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेवल प्रीमियम। चौथा जो इसका मेन बेनिफिट है वो होता है टैक्स बेनिफिट। और इंडिया में मैक्सिमम लोग टैक्स सेविंग के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं। तो इसमें आपका ये है कि अप टू 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C आप इसको टैक्स रिबेट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो और आप 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे कर रहे हो तो अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स रिबेट ले सकते हो इसमें से। हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अब ये है कि हम इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि हर इंसान यही कहता है कि यार पैसे नहीं है, अभी बहुत खर्चा हो रखा है। तो ये चीजें हमेशा हमारे साथ रहेगी, ये कभी कम नहीं होनी है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके साथ ये चैलेंज पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा और आने वाले आगे से भी रहेगा। तो हमें अपनी जो सेविंग का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे या जो हमारे पूर्वज है वो क्या करते थे कि जितनी कमाई हुई उसमें से जो खर्चा हमने करना था वो कर दिया, जो बचा उसको सेविंग करते थे, क्योंकि हमारे पास हमारे खर्चे कम थे तो सेविंग हो जाती थी। आज के सिनेरियो में खर्चे इतने हैं कि अगर हमने अपनी अप्रोच चेंज नहीं करी तो हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा मंत्र ये है कि जितनी आपकी कमाई है उसमें से आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करिए और जो बाकी बचा वो आपका एक्सपेंसेस है, उसमें से आप अपने रूटीन के खर्चे करिए। तभी हम एक डिसिप्लिन वे में इसको ले सकते हैं और इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी सही लगी होगी। नमस्कार।